पहले हम सिर्फ पैरों की उंगलियां चलाएंगे आगे पीछे। पूरे पंजे को श्वास भरेंगे और आगे की तरफ लेके जाएंगे, रुकेंगे, वापस आएंगे, फिर से हम श्वास भरेंगे और पंजे को पीछे की तरफ लेके जाएंगे, इतना पीछे लेकर जाए कि आपकी एड़ियां उठ जाए और आपको खिंचाव महसूस हो रहा है आपके काफ मसल्स में। वापस रिलैक्स। अब हम अपने पैर को साइड वाइज करते हैं। पंजों को सर्कल्स में घुमाते हैं क्लॉकवाइज 10 टाइम्स। और एंटी क्लॉकवाइज। हम अपने राइट वाले पैर को अंदर बाहर करेंगे 5 टाइम्स। पंजे को खींचे रखेंगे और नीज को पूरी तरह से स्ट्रेट करेंगे। देखो दूसरे पैर से दोनों पैर से करते हैं। राइट वाले पैर को हम 90 डिग्री बाहर की तरफ से पंजे को खींचा रखें और नीज को स्ट्रेट। लेफ्ट, वो अपने राइट वाले पैर को नी से पकड़ते हुए साइक्लिंग करेंगे 5 टाइम्स। 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। लेफ्ट, एंटी क्लॉकवाइज। को ऊपर नीचे करते हैं। दोनों अपने राइट वाले पैर के पंजे को लेफ्ट वाले जंघा पर रखते हैं और पहले एंकल्स कर लेते हैं 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। नी को दबा कर रखेंगे, फिर पटकेंगे। श्वास भरते हुए छाती से लगाएंगे, श्वास निकालते हुए जमीन को लगाएंगे। इसे 5 बारी कर लें। एक हाथ से हम अपने नी को नीचे करेंगे और ये एंकल को ऊपर स्ट्रेट लाइन में करते हुए अंदर बाहर करेंगे। अब इस पैर को गोदी में पकड़ते हुए पैर के पंजे से इसको पकड़ेंगे, नी को स्ट्रेट करेंगे और 5 टाइम्स क्लॉकवाइज, 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। इसी को दूसरे पैर से करें। तो पहले एंकल, घुटने को जमीन से लगाएंगे, पटकेंगे, श्वास भरते हुए छाती से लगाएंगे, नीचे जमीन पर लगाएंगे 5 बारी।
गोदी में पकड़ते हुए पैर को सीधा करेंगे। हो जाए तो दोनों पैर में अंतर रख के बैठते हैं। एक नी को नीचे लगाते हैं, राइट वाले को, लेफ्ट वाला खड़ा रहेगा। दूसरी तरफ करेंगे, इसी को जल्दी कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बटरफ्लाई की पोजीशन में पंजे को मिलाते हुए रखेंगे और कोशिश करेंगे कि अपने नी को जमीन से लगाएं। स्पाइन आपका स्ट्रेट रहेगा, बैक स्ट्रेट रहेगा। दोनों हाथों से दोनों नीज को टच करेंगे, फ्लोर से दबा कर रखेंगे। इनर थाई में खिंचाव आ रहा होगा। अब हम अपने सर को पंजे से लगाएंगे। धीरे से वापस आते हैं, बैठ जाते हैं पद्मासन में या सुखासन में और करते हैं थोड़ी सी हिप की एक्सरसाइज। तो पहले हम अपने राइट वाली कोहनी को लगाते हैं फ्लोर से, लेफ्ट वाला हाथ हम ऊपर लेके जाएंगे, खींचेंगे सांस करते हुए और फिर को पैरेलल करेंगे फ्लोर से, यहाँ पर रुकेंगे। धीरे से वापस आएंगे, इसी को दूसरी तरफ करेंगे। हाथ को उठाएंगे, खींचेंगे, धीरे से वापस आएंगे। लेफ्ट वाले हाथ को राइट नी पर रखते हुए लेफ्ट हैंड हम पीछे रखेंगे। जितना आप शरीर के पास रखेंगे उतना आपको ट्विस्ट अच्छा मिलेगा। और कमर से ट्विस्ट करते हुए जितना आप पीछे देख सके पीछे देखें। श्वास भरते हुए जाए, यहाँ पर रुके, श्वास को समान करें। यहाँ पर जब रुके और श्वास निकालते हैं वापस। इसी को दूसरी तरफ और वापस आएंगे। पूरे अपने कमर को सर्कल में घुमा लेते हैं। नजर सामने है आपकी, उल्टा जाएंगे। तो हम हाथों की एक्सरसाइज करते हैं। हाथ को पहले हम मुट्ठी बनाएंगे, दोनों मुट्ठी हथेली मुट्ठी बनाते हुए आगे पीछे करेंगे। इतना आगे जाए जब तक ये मुट्ठी साथ में रहे। जब नहीं खुल रहा है तो फिर वहीं पर हाथों को खोलते हैं, पंजों को ऊपर बाहर अंदर नीचे ऐसे सब डायरेक्शन में 3-4 बार कर लेते हैं। अपने रिस्ट से घुमा रहे हैं। सर्वाइकल की कर लेते हैं। तो एक कोहनी को पकड़ेंगे एक हाथ से, दूसरे हाथ से और प्रेस कर लेंगे नीचे। लेफ्ट साइड। अब इसको पकड़ के हम सर्कल बनाएंगे 3। दूसरी तरफ शोल्डर की कर लेते हैं। तो दोनों पंजों को अपने शोल्डर पे रखा हुआ, कोहनियों को आगे की तरफ से टच किया,
कान से लगाते हुए बड़े से बड़े सर्कल बनाए, 5 क्लॉकवाइज और 5 एंटी क्लॉकवाइज। गर्दन की कर लेते हैं। तो पहले हम अपने राइट वाले ईयर को राइट शोल्डर से लगाएंगे। ओके, लेफ्ट को लेफ्ट से लगाएंगे। एक और बार राइट लेफ्ट, ऊपर छत की तरफ देखेंगे, नीचे तोड़ी को लगाएंगे और जमीन की तरफ, एक और बार ऊपर नीचे। अब अपने राइट शोल्डर के ऊपर से गर्दन से घूम रहे हैं इस बार, फिर से जितना आप पीछे देख पाए देखें। सेंटर लेफ्ट, सेंटर राइट, सेंटर लेफ्ट, सेंटर। पूरे सर को घुमा लेंगे, तो दोनों हाथ को जमीन पर रखते हैं और हम अपने राइट ईयर से राइट शोल्डर को करते हुए पीछे की तरफ ले जाएंगे। लेफ्ट ईयर लेफ्ट शोल्डर, आगे तोड़ी लगाएंगे, एक राउंड ऐसे 3 बार कर लेते हैं। धीरे धीरे करें और इसी को दूसरी ओर से करें 3 टाइम्स। तो अपने हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखते हुए स्पाइन स्ट्रेट, आंखें बंद और अपने ब्रीदिंग को नॉर्मल करते हैं। पहले एक लंबी गहरी सांस, ओम की ध्वनि और फिर गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आसन को नमस्ते करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का योग। तो पहले हम 5 बारी सोते हैं, बैठते हैं, उठते हैं और फिर से इसी को 5 टाइम्स कर ले। हो जाए, थोड़ा सा जॉगिंग कर लेते हैं, ब्रीदिंग के साथ करें।
उठते हैं, थोड़ा सा कमर मटका लेते हैं, ये कर लेते हैं ताड़ासन। तो पहले वाली विधि में हम हाथों को ऐसे करते हुए ऊपर लेके जाएंगे, खींचेंगे जितना ऊपर खींच सके और अपने टोस पर खड़े रहेंगे। और धीरे से वापस आते हैं, इससे हाथ को ऊपर लेके जाते हैं, श्वास भरते हुए ऊपर खींचेंगे, 20 बार हम अपने एड़ी पर खड़े रहेंगे। से वापस आते हैं। तीसरी वाली में हम फिर से हाथ को श्वास भरते ऊपर लेके जाएंगे, खींचेंगे और अपने पैर के पंजे के बाहरी हिस्से को टच करेंगे फ्लोर से, अंदर वाला हिस्सा फ्लोर से ऊपर रहेगा। आपके लोअर बैक में आपको अच्छा सा खिंचाव मिल रहा होगा। वापस आते हैं। फोर्थ वाले में हम फिर से हाथ को ऊपर लेके जाते हैं श्वास भर के और पैर के पंजे के अंदर के हिस्से को फ्लोर से टच करते हैं। इस बार बाहर का हिस्सा जमीन से ऊपर रहेगा। धीरे से वापस आते हैं। थ्री पोज कर लेते हैं। तो आप राइट वाले पैर को लेफ्ट वाली जगह पर रखेंगे, हाथों को श्वास भर के ऊपर लेके जाएंगे नमस्कार की पोजीशन में और यहाँ पर रुकेंगे। वापस आएंगे, इसी को दूसरी तरफ करें। श्वास निकालते हुए वापस आएंगे। कटी चक्रासन कर लेते हैं। तो जो जिनको बैक पेन की कोई प्रॉब्लम नहीं है वो बेंड करते हुए ये वाला करें 50 टाइम्स। अगर आपको बैक में प्रॉब्लम है तो आप खड़े रहते हाथों को स्ट्रेट रखेंगे और कमर से राइट लेफ्ट जाएंगे। तो ऐसे 50 टाइम्स। तो जो आपको ठीक लग रहा है वो करें। तो अपनी अपनी गिनती 50 टाइम्स कर लें। फिफ्टी हो जाए थोड़ा सा कमर मटका दें। ऐसा बैकवर्ड बेंडिंग कर लेते हैं। तो जितना आप पीछे जा सके बैक से जाए और हम आगे की तरफ झुकते हैं। ये 10 बारी कर ले। 2 3 4 5
6 7 8 9 10। ओके, साइड वाले बेंडिंग कर लेते हैं। तो राइट हैंड पैरों में थोड़ा सा अंतर रहेगा और हम राइट हैंड से ये वाले 20 टाइम्स करें। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। नेक्स्ट वाले में हम अपने नीज पर हाथ रखते हैं और थोड़ा पैर में अंतर और बढ़ाते हुए सेम 20 टाइम्स। 2 3 4 घुटने या ध्यान में रखें कि घुटने ना मुड़े। 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20। देखेंगे कमर मत खा लें। त्रिकोणासन और कोणासन कर लेते हैं। तो पैरों में अंतर रखते हुए हम अपने दोनों हाथों को खोलेंगे और श्वास भरते हुए राइट की तरफ जाएंगे। लेफ्ट हाथ आपका ऊपर रहेगा, कंधे को थोड़ा पीछे करें, राइट एंकल को पकड़ा है आपने और आप अपने लेफ्ट हैंड को ऊपर की तरफ देख रहे हैं। दोनों घुटने आपके स्ट्रेट रहेंगे। धीरे से वापस आएंगे, इसी को दूसरी तरफ करेंगे। से वापस आएंगे, कोणासन कर लेते हैं। तो हम दोनों पैर को राइट की तरफ कर जाएंगे, पंजों को, और हम अपने बैक से बेंड करते हुए अपने घुटने को पकड़ते हुए या फ्लोर पे रखेंगे हाथ को और अपने माथे को जंघा से लगाएंगे। दोनों पैर स्ट्रेट रहेंगे। और श्वास निकालते हुए वापस आएंगे धीरे से। दूसरी ओर करते हैं। तो अभी लेफ्ट साइड जाएंगे, तो श्वास भरेंगे और कमर से झुकेंगे। श्वास भरते हुए वापस आएंगे। तो अब हम 5 मिनट्स के लिए स्टार्ट करते हैं सूर्य नमस्कार। कोई नया तो नहीं है मेरे ख्याल से, सबको पता है कैसे करना है। तो मैं 5 मिनट्स का टाइमर लगाऊंगी, आपको जैसे करना है, स्लो करना है, फास्ट करना है, आप करें। स्लो करना है तो हर एक पोज में आप एक 10 की गिनती तक रुके और फिर नेक्स्ट पोज करें। वैसे करें कि नहीं तो आप फास्ट करें और 5 मिनट के लिए भी जितना आप कर पाए देखें। अगर आप फास्ट करेंगे तो आपकी स्टैमिना बढ़ती है और अगर आप स्लो करते हैं तो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। तो स्टार्ट करते हैं 5 मिनट्स के लिए।
ओम सूर्याय नमः। लास्ट मिनट चल रहा है। लास्ट एक बार कर लें और फिर अपने आसन पर पीठ के बल लेट जाएं। हो जाए तो पीठ के बल लेट जाएं।
और श्वास को समान करिए। तो आपके पैर में अंदर रहेगा ताकि आपकी जंघा एक दूसरे से न लगे। हाथों को थोड़ा शरीर से थोड़ी दूरी पर, हथेलियां आसमान की ओर, सर आपका बीच में रहेगा और लंबी गहरी सांस लेकर हम अपने श्वास को समान करेंगे। जब आपका श्वास ठीक हो जाए तो करते हैं तैयारी हलासन की। तो उसके पहले हम कर लेते हैं ताड़ासन। तो हम अपने श्वास भरेंगे, हाथों को पीछे लेके जाएंगे, इतना खींचेंगे पीछे और पैर के पंजे आगे से खींचेंगे कि तीनों बल लग जाए और यहाँ पर रुकते हैं। रिलैक्स। इसी को एक और बार करेंगे। श्वास भरेंगे, हाथों को खींचेंगे पीछे की तरफ, पैर को आगे की तरफ, पंजों को। और धीरे से वापस आते हैं। अब हम करेंगे नौकासन 4 या 5 बारी और फिर पीछे जब जाएंगे आप तो नौकासन और पीछे हलासन की तैयारी। तो पीछे जाएंगे तो पैर को फ्लोर से लगाने की कोशिश करें। इसे 5 बारी करने के बाद हलासन में रुक जाएं 30 सेकेंड्स के लिए और फिर उसके बाद सर्वांगासन में 30 सेकेंड्स। पैर को स्ट्रेट करेंगे 90 डिग्रीज। पूरा आपका शरीर का भार आपके कंधों पर और सर पर होगा। ब्लड फ्लो आपके सर की तरफ है। अभी यहाँ पर 30 सेकेंड रुकते हैं। वापस आने के लिए हम फिर से जाएंगे हलासन की पोजीशन में, पैर को पीछे लेके जाएंगे और फिर अपने स्पाइन को धीरे धीरे लगाएंगे फ्लोर से और पैरों को धीरे से वापस लाएंगे और यहाँ पर थोड़ा सा आराम। अब इसका उपासन करना है तो जो चक्रासन कर सकते हैं, मेरे ख्याल से सारी को चक्रासन आता है तो आप चक्रासन करें। जिनको नहीं हो पाता तो पहले कंधारासन कर सकते हैं। तो कंधारासन में हम अपने एंकल्स को पकड़ते हैं और अपने वेस्ट और सबक को जितना ऊपर उठा सके ऊपर उठाएं और यहाँ पर एक 20 सेकेंड रुकेंगे। धीरे से वापस आए। जो चक्रासन कर सकते हैं वो पूर्ण चक्रासन करें या आधा, जिसमें आप अपने माथे को फ्लोर पे लगाएंगे या पूरे सर को उठा सकते हैं तो पूरे सर को उठा लें। तो दोनों हाथों को हमने सर के दाएं बाएं रखा हुआ है ऐसे और हम अपने कंधे से और अपने स्टमक से पूरी तरह से सर को उठाएंगे। यहाँ पर रुकेंगे
वापस आते हैं। थोड़ा सा आराम करते हैं। अब हम कर लेंगे अपने एब्स के लिए पैरों पे और पैर के एक्सरसाइजेस अपने पीठ पर। तो आप अपने दोनों इसको नीचे रख सकते हैं, इसके अपने थाइस के नीचे, और फिर हम अंदर बाहर करेंगे 50 टाइम्स। तो जितना आप फ्लोर के नजदीक करेंगे उतना आपके एब्स में ज्यादा प्रेशर होगा। पैर को जितना स्ट्रेट कर सके स्ट्रेट करें, पंजे को खींचे रखें। थाइस पर भी अच्छा असर पड़ता है इसका और एब्स पर भी। जब हो जाए तो पैर को ऊपर ही रखते हैं, पैर को स्ट्रेट करेंगे हम और अपने हिप से हम ऊपर नीचे करेंगे। ऐसे 10 टाइम्स करते हैं। पैर को थोड़ा रेस्ट करते हैं, फिर से उठाएंगे, स्ट्रेट रखते हैं पैर को और हाथों को भी स्ट्रेट रखते हुए ऐसे हम एक 30 सेकेंड्स के लिए रुकेंगे। जब हो जाए तो अपने पैर को स्ट्रेट रखते हुए हम साइड वाइज ऐसे करते हैं 20 टाइम्स। हो जाए पैर को नीचे रखेंगे और रेस्ट करते हैं। हम कर लेते हैं मकर आसन। मकर आसन की तीसरी विधि करेंगे। तो राइट वाले पैर को घुटने से मोड़ेंगे, लेफ्ट की तरफ छाती के पास लेकर जाएंगे, नी को लगाएंगे फ्लोर से और हम अपने गर्दन को दूसरी तरफ और जो दूसरा पैर है उसको भी मोड़ते हुए उसको पकड़ेंगे, गर्दन दूसरी तरफ और यहाँ पर रुकेंगे। पैर को बदल लें, दूसरी तरफ से करें। लेफ्ट वाले पैर को मोड़ा है, राइट की तरफ छाती की तरफ लेकर जाते हुए फ्लोर से टच कर रहे हैं। लेफ्ट वाला राइट वाला पैर जो है उसको मोड़ा है, और धीरे से वापस आते हैं।
एक और वाली कर लेते हैं। तो हम एक पंजे के ऊपर दूसरे पंजे को रखा रहे हैं और हम पहले लेफ्ट की तरफ जाते हैं, गर्दन को दूसरी तरफ, वापस आते हैं दूसरी तरफ, पंजे दोनों फ्लोर से लगाएंगे, वापस को चेंज करेंगे। पहले जो पैर ऊपर था उसको नीचे रखेंगे, दूसरा पैर ऊपर और दूसरी तरफ जाते हैं पहले, धीरे से वापस आते हैं और दूसरी तरफ। धीरे से वापस आएंगे। अब हम राइट की करवट लेते हुए स्टमक पे जाएंगे और यहाँ पर मरकट आसन में थोड़ा सा विश्राम करते हैं। तो कोनी आपकी तोड़ी आपकी दोनों उसमें रहेंगे और आप एक एक पैर से अपने हिप्स पर मारेंगे। दोनों पैर से कर लेते हैं भुजंगासन। दोनों हथेलियों में करके अगल बगल में रखा है शोल्डर के पास और हम शॉल करके ऊपर जाएंगे, निकालते नीचे आएंगे। ऐसे हम 20 टाइम्स कर लेते हैं। हो जाए दूसरी वाली में हम हथेली को हथेली रखा है, तोड़ी के नीचे रखा हुआ है और हम फिर से 20 टाइम्स। तो थोड़ा रेस्ट करें, तेली पे हथेली है, माथे को रखे उसके ऊपर और दोनों आपके पंजे अंदर की तरफ फ्लोर से लगाएंगे। भुजंगासन कर लेते हैं तो बढ़ जाएंगे और राइट की तरफ से मुड़ते हुए अपने लेफ्ट वाले पंजे को देखेंगे, यहाँ पर रुकेंगे, धीरे से दूसरी तरफ जाएंगे, लेफ्ट की तरफ से राइट वाले पंजे को। और धीरे से वापस आएंगे। अब करते हैं शलभासन। तो दोनों हथेली को अपने थाई के नीचे रखा हुआ और हम एक एक पैर से 10 बारी करने से पहले और फिर दोनों पैर से 5 टाइम्स।
दोनों पैर से 5 टाइम्स। थोड़ा सा रेस्ट करें मर्कटासन में। कर लेते हैं धनुरासन। तो पैर को फोल्ड करते हैं, अपने एंकल्स को पकड़ते हैं, श्वास भरते हुए आगे से छाती उठाएंगे और पीछे से अपने पैर नीज को जमीन से उठाएंगे और स्टमक पर अपना पूरा वजन रहेगा और वहां पर रुकेंगे। राइट लेफ्ट कर लेते हैं। ऊपर नीचे भी करना। हो जाए कर बैठ जाएंगे, बैठकर थोड़ा सा विश्राम करेंगे। चक्की वाला कर लेते हैं, 10 बारी एक तरफ से और 10 टाइम दूसरी तरफ से। तो आप स्टार्ट करें, राइट लेफ्ट, पीछे और आगे, ऐसे 10 टाइम्स एक तरफ से करें और 10 टाइम्स दूसरी तरफ से। रुकते हैं, एक पैर को फोल्ड करते हुए हम जंघा से लगाते हुए हम दूसरे ये वाले टो को हम पकड़ेंगे और राइट वाला अपना हाथ हम ऊपर से लाते हुए श्वास भरते हुए पकड़ते हुए हम सामने की ओर देखेंगे। से वापस दूसरी तरफ से भी करते हैं। धीरे से वापस आते, पैर को खुला रखते हुए हम तो ऐसे करते हुए हम पैर को आगे की तरफ लेके जाएंगे और फिर अपने कमर से बेंड करते हुए अपने नीज को
माथे से लगाने की कोशिश। धीरे से वापस आते हैं। अब इसका उपासन कर लेते हैं। तो दोनों अपने हाथों को पीठ के पीछे रखेंगे और हम अपने हिप और अपने स्टमक को उठाते हुए पैर के पंजे से आगे की तरफ टच करने की कोशिश करेंगे फ्लोर से। जितना आप अपना हिप उठा सके इतना उठाएं और यहाँ पर रुके। धीरे से वापस। तो अब हम स्टार्ट करते हैं मंडूकासन, वक्रासन और बाकी सारे जो हम करते हैं रोज के जो करना होता है स्टार्ट करेंगे। तो बैठेंगे वज्रासन में। मंडूकासन की जो 4 विधियां हम जानते हैं वो स्टार्ट करते हैं। पहली विधि में हम मुट्ठी बनाते हैं, नाभि के दोनों साइड रखते हैं, श्वास भरते हैं और नीचे जाते हुए श्वास निकालते हुए नीचे जाएंगे और वहां पर रुककर कपालभाति करेंगे। तो 30 सेकेंड्स 4 टाइप्स के करेंगे। तो स्टार्ट करें। दूसरी वाली विधि में हम एक हाथ से मुट्ठी बनाते हैं, नाभि के ऊपर रखते हैं, दूसरे हाथ से उसको कवर करते हैं और फिर से श्वास भरेंगे और श्वास निकालते हुए नीचे जाकर कपालभाति करेंगे। तीसरी वाली विधि में हम हाथ को ऐसे कटोरी के जैसे बनाते हैं, दूसरे हाथ से भी करते हैं और फिर ऐसे ऐसे रोल करेंगे तो आपके स्टमक की मसाज होगी। यहाँ पर कपालभाति मुश्किल होता है तो आप 30 सेकेंड्स के लिए वैसे रुककर करते रहेंगे। फोर्थ वाली विधि, अगर आप पद्मासन में बैठकर करेंगे तो लाभ ज्यादा होगा। अगर नहीं बैठ पाते तो सुखासन या वज्रासन जैसे बैठे हैं वैसे बैठकर करें। हथेली के ऊपर हथेली रखा हुआ है और आपके लोअर एब्डोमेन को ऊपर की तरफ करते हैं और जो खाली जगह बनती है वहां पर उसमें हम अपने हाथों से प्रेशर देते हुए नीचे झुकेंगे, माथे को फ्लोर से लगाकर हम यहाँ पर नॉर्मल ब्रीदिंग करते हुए 30 सेकेंड्स के लिए रुकेंगे। धीरे से वापस आते। अब हम कर लेंगे गोमुख आसन। एक एड़ी पे आप बैठेंगे, एक वाले एड़ी पे, दूसरे पैर को ऊपर से क्रॉस करते हुए घुटने के ऊपर घुटना ऐसे आएगा। जो पाँव आपका ऊपर है वो वाला हाथ ऊपर से पीछे जाएगा और दूसरा हाथ आप पीछे से
नीचे से लेकर दोनों हाथों को पकड़ने की कोशिश करेंगे। नहीं पकड़ पाते तो कोई चुन्नी या कर्चिफ लेकर आप दोनों हाथ को कर सकते हैं, या नहीं तो ऐसे भी कोनी से प्रेस करके कर सकते हैं। और यहाँ पर हम 30 सेकेंड्स के लिए कपालभाति करेंगे, गर्दन थोड़ी सी ऊपर रखते हुए कपालभाति 30 सेकेंड। पैर को बदल लेते हैं। कर लेते हैं वक्रासन। इसमें आप एक पैर को खोले रखेंगे, दूसरे को मोड़ेंगे, और जो पैर मुड़ा हुआ है वो वाला हाथ पीछे जाएगा, और दूसरा जो आपका हाथ है वो आपके मुड़े हुए पैर और छाती के बीच से आते हुए इस वाले नी को पकड़ेंगे। और राइट जो हाथ पीछे वो साइड टर्न करते हुए कपालभाति 30 सेकेंड करें। दूसरी तरफ करेंगे, इसी का वेरिएशन कर सकते हैं अर्ध मत्स्येंद्रासन। तो आप ये पैर को दूसरी तरफ रखेंगे, हाथ जाएगा ऐसे, और ये जो पैर जो है उसको भी फोल्ड करते हुए अपने हाथ को कमर पे रखेंगे और पीछे देखते हुए कपालभाति। हो जाए तो वापस आए। हम कर लेते हैं उष्ट्रासन और सुप्त वज्रासन। तो पहले हम उष्ट्रासन करेंगे, अपने नीज पर खड़े होंगे और कमर पर हाथ रखते हुए धीरे धीरे पीछे की तरफ बेंड करेंगे। और जब आपका हाथ आपके एड़ी को पकड़ता है तो पकड़े, पेट और छाती आगे की तरफ ऊपर करें। यहाँ पर भी आप 30 सेकेंड कपालभाति कर सकते हैं। हो जाए तो धीरे से वापस आए। यही से सुप्त वज्रासन करते हैं, जिसमें आप वज्रासन में बैठेंगे, दोनों आपके नीज आगे की तरफ से जॉइंट रहेंगे, पीछे आपके पैर में अंतर रहेगा, आप उसके अंदर बैठेंगे। पहले अपने कोहनी को लगाएंगे, फिर अपने सर को लगाएंगे, और अगर आप अपने हिप शोल्डर को भी लगा पाते हैं तो लगाएं, और हाथों को चाहिए तो पीछे ताड़ासन की पोजीशन में लेकर चले हुए सामने ध्यान रखें कि आपके नीज मिले रहे। यहाँ पर भी 30 सेकेंड्स कपालभाति कर सकते हैं।
धीरे से वापस आए कोहनी के सहारे। अब हम कर लेते हैं सिंहासन। तो आप या तो वज्रासन में कर सकते हैं या पद्मासन में, या अगर भुजंगासन में करना चाहे तो भुजंगासन में करें। दोनों आपकी हथेली ऐसे अंदर की तरफ हम अंदर रखते हैं और अपने टंग और मुंह को खोलते हैं, टंग को बाहर निकालते हुए हम शेर की तरह दहाड़ते हैं। 4 टाइम्स लेफ्ट, 4 राइट और 3 टाइम्स सेंटर में। तो 10 बारी कर ले। बैठकर अपने गले को सहला लेंगे। कॉलर बोन को भी सहला लेते हैं। काफी समय में मेरे ख्याल से, तो हम चाहे तो आज एक बार मर्जरी कर लेते हैं। तो हम 15 मिनट प्राणायाम करवा दीजिए आज। वो है ना शवासन करवाएंगे ना सर 15 मिनट्स। 5:45 से बोले ना सर, आई मीन हमारे यहाँ 5:45, तो अभी और 15 मिनट्स बचे हैं प्राणायाम के। 20 मिनट बचे हैं। ठीक है, तो पहले हम शांत बैठते हैं, एक लंबी गहरी ओम की ध्वनि करते हैं और फिर कपालभाति स्टार्ट करते हैं। तो प्राणायाम स्टार्ट करें। मेरे ख्याल से हम 5-7 मिनट का कर सकते हैं प्राणायाम। उस दौरान जिसको अगर दूसरा कोई करना आप चाहें, तो जैसे मैं कह रही थी, किसी को अगर मर्जरी करना है या दूसरे जो भी व्यायाम करने हैं, शीर्षासन जरूर करें। और 3 या 4 मिनट है प्राणायाम के लिए। 5, ठीक है, 4 मिनट का कर लेते हैं प्राणायाम। सॉरी, क्या बोलते हैं, 4 मिनट का करते हैं। तो शुरू करें। सबको तो पता है कैसे करना है। तो थोड़ा सा गर्दन ऊपर रहेगा, मूल बंद लगाने की कोशिश, श्वास को अंदर लेंगे और फिर फेंकते जाएंगे। तो कपालभाति स्टार्ट करें। अगर आप चाहे तो एक नॉस्ट्रिल से पहले 50 टाइम्स करें और दूसरे से भी करें और फिर दोनों से करें, वैसे भी कर सकते हैं। यार वो देखो ना, पनिश किसको करेगी? तुम सेंड कर दो, तुमको पनिश होना है क्या? वो अंकल को बोला।
जब दोनों नाक से करें तो थोड़ा सा गर्दन को ऊपर की तरफ करें और फिर स्टार्ट करें। कपालभाति एक ऐसा प्राणायाम है कि अगर हम इसको करते रहें तो 100% श्योर है आपको कैंसर नहीं होगा। 100%। यानी 10 मिनट अगर आप रोज कपालभाति करते हैं, प्रोवाइडेड अभी तक आपको नहीं है तो। सर ब्रेक्स में भी कर सकते हैं इसको? कभी भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। 3 मिनट में 3 कर लिया ना। पर्टिकुलरली अगर कोई प्रॉब्लम है तो अनुलोम विलोम कर लें, सेम फायदा उसका है। जैसे मान लीजिए आपके पास टाइम नहीं है, कोई प्रेग्नेंट लेडी है या कोई और ऐसा प्रॉब्लम है जो अपने पेट पे हिट नहीं कर सकते, जैसे अल्सर है, तो अनुलोम विलोम कर लें। दोनों का फायदा बराबर ही रखता है। तो कपालभाति का टाइम हो गया आपका। तो स्टार्ट करते हैं अगली सन। 3 मिनट के लिए कर लेते हैं अगली सन। तो आप निकली हुई सांस में पेट को अंदर बाहर करेंगे। तो पहले डीप ब्रेथ लें, पूरी तरह से श्वास को निकालें और फिर पेट को अंदर बाहर करें। जिनको हाई ब्लड प्रेशर है वो एक श्वास में 10 या 15 बार करें, ज्यादा ना करें। जिनको अल्सर वगैरह है वो नहीं करते हैं इसको, पीरियड्स के टाइम में नहीं करें। तो स्टार्ट करते हैं। कम से कम जब लोगों को जब मालूम हो जाए तब से तो इसका यूज करें। यानी अगर कैंसर हो भी गया है तो टाइम बढ़ाना पड़ेगा। अभी तो हमारा काम 10 मिनट से चल सकता है, हो सकता है तो हमें आधा घंटा करना पड़े, 1 घंटा करना पड़े, रिकवरी उसमें भी होने वाली है। विश्वास होना जरूरी है और लगन, जब तक, और पॉजिटिविटी, ये हमको सही करना है। मेन लगन है चाचा, लगन किसी को नहीं होती है, सबसे बड़ी बात। हाँ, तो जिसमें है वो अपना बेनिफिट लेगा, जिसमें नहीं है तो ना ले, क्या कितना भी कह लो कोई सुनता नहीं है। वो उनकी ये पर्सनल प्रॉब्लम है। इसमें आप अपने बच्चे को, अपने हस्बैंड स्पाउस को भी नहीं बोल सकते। हाँ चाचा, उसको भी नहीं बोल सकते, वो भी नहीं सुनेंगे, अपने हस्बैंड और बच्चे भी। बड़ी बात है। तो ये तो भगवान ने भी गीता में बोला है, कर्म करना अपना काम है, अपना काम बताना है उनको, अपने बेनिफिट्स बताने हैं आपको, वो करें या ना करें उनके ऊपर अवेयरनेस आप डाल सकते हैं।
एक लास्ट बारी कर लेते हैं। पांच प्राणायाम मैंने बोला भी था, 5 प्राणायाम जरूर करना है। कपालभाति, अग्निसार, अनुलोम विलोम, आबलीक कर देते हैं हम उसको, भस्त्रिका या रेचक, उज्जयी प्राणायाम और भ्रामरी। भ्रामरी, राइट। तो स्टार्ट करते हैं अनुलोम विलोम। तो आप अपने लेफ्ट वाले नॉस्ट्रिल से श्वास अनुलोम विलोम से ज्यादा इफेक्टिव है, लोग इंटरेस्ट से भी करते हैं और बड़ा फायदा भी हो जाता है, जिसको हम रेचक बोलते हैं, लेकिन वो भस्त्रिका ही है, नहीं 20-20-20-20-20 वाला। तो वो गर्मी में भी कर सकते हैं, ठंडक में तो फायदा ही करेगा। चले, वो करवाना है सर या अनुलोम विलोम? हाँ, अनुलोम विलोम की जगह आप उसी को करवा लिया, टाइम कम। तो हम बैठेंगे वज्रासन में, जो बैठ सकते हैं वज्रासन में बैठ कर करें। तो हम चार्ट वाली जो विधि करते हैं, हाथ को ऊपर लेकर जाते हैं, नीचे लाते हैं, श्वास भरते हैं निकालते हुए, ऐसे 20 टाइम्स। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वाली। सेकेंड वाली में हम हाथ को आगे की तरफ लेते हैं और पीछे यहीं तक लाके रखेंगे, ऐसे 20 टाइम्स करते हैं। थर्ड वाली में हम पूरे पीछे की तरफ ले आते हैं, छाती को खोलते हुए ऐसे करते हैं। तो 10 बारी, एक हाथ ऊपर नीचे, फिर दूसरे 10 टाइम्स दूसरे हाथ को ऊपर नीचे। लास्ट वाली विधि में हम अपने कोहनी को अपने शोल्डर से ऊपर लेके जाते हैं और साइड में अपने रिब्स को मारते हैं, तो ऐसे 20 टाइम। इसके बाद हम बाल अवस्था में रेस्ट करते हैं। जय कर लेते हैं। तो 2 तरह से कर सकते हैं आप, खर्राटे की आवाज निकालकर वैसे कर सकते हैं, अपने टंग को अपने पैलेट से लगाते हुए, या दूसरे में आप श्वास को ऐसे खींचते हुए पूरा श्वास भरेंगे, और जब श्वास भर जाएगा तो फिर निकालने के लिए एक नॉस्ट्रिल बंद करते हुए दूसरे से निकाल सकते हैं। तो जो आपको ठीक लगे आप वैसे करें।
गले को सहला लें, collarbone को भी सहला लें। तो फ्लाव नहीं करना है, तो हम पहले घूट घूट ऐसे हवा पीते हैं, और जब पेट आपका भर जाए लग रहा है तो फिर आप अपने ऐसे जैसे हम वॉमिट करते हैं वैसे टंग को निकाल कर खाएं। एक और बार कर लेते हैं। कर लेते हैं भ्रामरी 3 बारी। आंखें बंद रखते हैं, अपने थंब से अपने कान को बंद करते हैं, आंखों से दूसरे फिंगर से आंखें बंद करते हैं और डीप ब्रेथ लेकर फिर हमिंग की साउंड करते हुए श्वास को निकालते हैं। हो जाए तो आंखें बंद करके, मेरे ख्याल से सर आप अब करा रहे हैं ना? एकदम शांत बैठे, स्थिर अवस्था में बैठेंगे जैसे आप बैठ सकते हैं। शरीर एकदम रिलैक्स हो, हथेलियां हम आसमान की तरफ रखते हैं। आज हम ध्यान में पहले हम अ बोलेंगे, केवल अ बोलेंगे, और जब लगे कि मैं अब नहीं बोल पा रही हूँ तो माँ बोल रहे हैं। आप चाहें एक बार सुन लें, मैं ओम नहीं कह रहा हूँ, सुनिएगा ध्यान से। जब अ बोलेंगे तो आपको ऐसा लगना चाहिए कि आपके नाभि से होकर के कोई चीज आपके कंठ तक जाती है। अब यहाँ तक पहुँचते पहुँचते आपकी सांस इतनी खाली हो जाती है कि आप फिर और नहीं बोल पाते, तो आप धीरे से बोल देते हैं। नहीं, देख लीजिए एक बार, उसके बाद ऐसे करिए जरा 5-7 बार। दोनों का असर क्या है बताऊंगा, आप बोलते रहिए। अ का असर होगा आपकी कुंडलनी ऊपर तक जाती है, और म का असर होता है वो कुंडलनी आपके सहस्रार चक्र तक पहुंच चुकी है। और ये सांस निकालते समय ही अ और म बोल रहे हैं, उसके बाद आराम से सांस लेंगे। लेकिन जब सांस लें आराम से तो ये ध्यान रखें कि हमारी कुंडलनी नीचे न जाने पाए, वो हमारे नाभि से नीचे न जाए। उसके लिए हमें क्या करना होता है, मूल बंद लगाना होता है। और मूल बंद यानी पेट को ज्यादा से ज्यादा अंदर खींचकर नीचे से निष्कासन अंगों को टाइट करना। तो बोलेंगे ध्यान कहाँ रखें? ध्यान आप रखिए अपने नाभि पर कि वो कितना अंदर जा रही है, और जैसे ही आ हो चुका होगा आपका ओंठ जैसे ही मिलेगा वो आपका पूरा शरीर एकदम वाइब्रेट करने लग जाएगा।
अभी कुंडलनी के बारे में बताएं, क्या चीज होती है। मूलाधार चक्र से कोई ऐसी ताकत होती है जो ऊपर की तरफ हमको ले जाने में प्रयास करती है। अगर मैं आराम से तब बैठा रहूं ऐसे, तो कुंडलनी के नीचे होने से अगर हम उस पर ध्यान न दें तो हमारी शक्ति जो है ये क्षीण होती जाती है। इसीलिए एक अगर डेड बॉडी हो जाए तो आपने सुना होगा कभी या नहीं भी सुना होगा, उसको लूज मोशन हो जाता है, उसको न लाया जाता है, इसीलिए कि उसको अगर पॉटी हो गई हो तो उसको हम साफ कर दें। तो हमारा ये कहने का मतलब है कि हमारा पर्पज है केवल अपने पावर को अपने साथ रखना। यानी अगर हम उसको मूल बंध को छोड़ देते हैं तो वो डिसेंडिंग फॉर्म में होती है हमारी एनर्जी, जो पृथ्वी की तरफ खींच लेती है हमारी ताकत को, और उसी ताकत को हमें रोकना होता है मूल बंध लगा के। पूरा कंसंट्रेशन हमें अपनी बॉडी पर रहना। थोड़ा अगर और ज्यादा ज्ञान हो जाए तो हमारा मूलाधार से चक्र से स्वादिष्ठान चक्र हमारे जननेंद्रियों के ठीक पीछे वो ऊपर की तरफ चलता है। उसके बाद हमारे मणिपुर आता है नाभि के सीध, उसके बाद अनाहत चक्र आता है जो हमारे हृदय के साथ लगा हुआ है। उसके बाद कंठ में आता है, कंठ के बाद में हमारे मस्तक पर, और मस्तक से पूरे शरीर। एहसास करें पूरा शरीर मेरा एकदम प्रकाश में होता जा रहा है हर श्वास में। शांत बैठे, अपने सांसों पर ध्यान देने के लिए विशेष रूप से 3 जगह, आपका पेट, आपकी छाती और आपका टिप्स, नाक का टिप्स। सांस भरते हैं तो छाती खुलनी चाहिए, पेट खुलना चाहिए। सांस निकालते हैं तो आपका पेट अंदर जाता है। सांस आपके नासिका से निकलती है तो गर्माहट अंदर जाती है तो शीतलता है। नहीं भी गर्माहट शीतलता है तो एहसास तो होगा कि हाँ हवा आ रही है और हवा जा रही है। और अच्छा आपका ध्यान लगता है तो आप अपने मस्तक पर एक चमक देखिए कि आपकी पूरी ताकत आपके मस्तक पर एक प्रकाश, दिव्य प्रकाश के रूप में दिख रही है। और जब वो दिखने लग जाता है तो रोने खड़े हो जाते हैं हमारे, ऐसा लगता है पता नहीं कौन सी नदी मिल गई। चेहरा खिल सा उठता है, ऐसा लगता है जैसे पूरे प्रकाश से पूरा शरीर मेरा भर गया। एक ऐसी एनर्जी
जो केवल परमात्मा ही दे सकते हैं। वाहेगुरु, ईश्वर भगवान या अल्लाह भी, जो भी है, विशिष्ट आनंद की अनुभूति करिएगा तभी होगा। कभी भी कमर दर्द होने लग जाए और लेट जाए, ध्यान में विघ्न नहीं होना चाहिए। हमारी सोच और हमारा शरीर हो सकता है हमारे वर्ष में नहीं है, तो इसको जैसे जो चाहता है करने दो, आप बस के लेट कर भी आप इसको कर सकते। इसी प्रकार से अगर आपको आनंद मिले तो समझ लेना आप प्रभु को, आप अल्लाह के प्यारे हैं। कैसे? जाड़े के महीने में अगर एक स्वेटर पहन के निकले आप और ऊपर से आप एक शॉल ले, घर से बाहर निकले और आपको एक आदमी ऐसा मिले जो एकदम बेचारा, उसके पास फटा पुराना कपड़ा है, बैठा हुआ ठिठुर रहा है। अब यहाँ समस्या है, अगर आपको कंबल देना पड़ेगा तो आपको ठंडक लगेगी, लेकिन स्वेटर तो है आपके पास, उसके पास तो कपड़े भी नहीं। अगर मैं उसको कंबल दे दूं तो थोड़ा मुझे तकलीफ हो सकती है, लेकिन दो फायदे। जिसको आप कंबल देंगे वो आपको मन से आशीर्वाद देगा, मन से आपकी शुभकामनाओं के लिए भगवान से प्रार्थना करेगा, और दूसरा आपकी सोच में एक ऐसी बात आएगी कि मैं किसी के लायक कुछ काम तो कर सका। यही है आनंद, यही है भगवान की प्राप्ति, और कुछ भी नहीं इस दुनिया। सुख नहीं, यानी आनंद में सुख नहीं होता, होता भी है लेकिन हमेशा हो नहीं होता, क्योंकि आपको ठंडक लग सकती है कंबल देने के बाद। ये भी हो सकता है कि बड़ा कीमती कंबल था, आपके पास पैसे कम है, लेकिन फिर भी हमने दे तो दिया, तो नुकसान भी तो हो गया। नहीं, सबसे बड़ी चीज जो हमें मिल गई निधि, आप सोचो जरा क्या मिल गया, उसका आशीर्वाद और आपको आनंद। यही है आनंद और खुशी में फर्क। मेरी बातों में मत उलझिए, अपनी सांसों को देखिए। शांत बैठते हैं, लंबी गहरी ओम की ध्वनि, उसके बाद शांत बैठते हैं। ओम देव शांति शांति, पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्वगुण शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेव। ओम
शांति शांति। परस्पर हथेलियां आपस में रगड़ें। गरम हथेली को अपने चेहरे के ऊपर रखें, एनर्जी लें, गर्मी लें। धीरे से सहलाएं अपने चेहरे को, अपनी बाहें, अपनी छाती, पेट, जंघ, शरीर। आंखें खोलें तो पहले अपनी हथेली देखेंगे। कराग्रे वसते लक्ष्मी कर्मध्ये सरस्वती कर्मले गोविंदा। धन्यवाद आप सभी को। थैंक्स रेणुका जी। हाँ, थैंक्स रेणुका जी, आप बहुत